मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहें खबर के आखिर तक, और खास करके वो लोग खबर को देखें जो चुनाव या चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं में अपने आप को सम्मिलित पाते हैं, क्योंकि आज का जो सवाल है मेरा वह है उस एक ऐसी जाति से जिसको लोग हितकार धिक्कार की नज़रों से देखते हैं, किन्नर समाज। और ये सवाल मैं करने जा रहा हूं भाई तेज सिंह साहब से, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अक्सर चुनावी प्रक्रिया के अंदर अपनी मेन भूमिका निभाते हुए कहीं ना कहीं सभी वर्गों को ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से आप लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहरहाल एक किन्नर समाज का, भाई समाज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दो सभ्यताएं हैं हमारे भारत में, एक महिला सभ्यता, एक पुरुष सभ्यता, पर तीसरी सभ्यता को भी यानी कि देश का संविधान नकारता नहीं है, और ना ही ये दोनों सभ्यताएं महिला पुरुष नकारते हैं, मानते हैं कि किन्नर होते हैं। पर जिस तरह का जजमेंट यानी कि हाईकोर्ट का आया, सर जिस तरह से हाईकोर्ट का जजमेंट आया उस पर आपका नजरिया क्या है किन्नर समाज को लेकर? देखिए, किन्नर यानी ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उन्हें ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है, ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि किन्नर को आप कह सकते हैं ये सेक्सुअली डिसेबल्ड है, सेक्सुअली वो क्या कहते हैं, अपंग है ये, हाँ है, अंग्रेजी में कहते हैं। मतलब इसका सेक्सुअली का मतलब है ये फिजिकली डिसेबल्ड है, और फिजिकल डिसेबल्ड की एक अलग कैटेगरी है आरक्षण। SC ST OBC के अलावा एक अलग कैटेगरी है फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, उनके लिए अलग अलग आरक्षण है, 1% 1.5% जो भी है। तो क्या उन जजों को इतना ही नहीं पता कि ये ट्रांसजेंडर भी, ये जो किन्नर समाज के लोग हैं, ये भी फिजिकली हैंडीकैप हैं, सेक्सुअली हैंडीकैप कह लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप कह लीजिए, एक ही बात है। और फिजिकली हैंडीकैप की अलग कैटेगरी पहले से तय की हुई है, तो इनको उसमें डालना चाहिए था, और इनकी आबादी के मुताबिक उनको जो भी 2, 4, 5% का उसमें फिजिकली हैंडीकैप के साथ जोड़ देना चाहिए था। हम समझ रहे हैं, देखिए सिस्टम सर जी उसमें जोड़ देना चाहिए, लेकिन ओबीसी की लिस्ट में डालकर कि ये बताइए, एक कॉमन सेंस तो किसी को भी है कि ये फिजिकली हैंडीकैप हैं, सेक्सुअली हैंडीकैप कह लो, फिजिकली उनका पूरे अंग नहीं है, उनके नहीं होते हैं, तो उनको हमने किन्नर कहते हैं या ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा तबका है, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि वो अपना नाच गाना, ताली पीटना, भीख मांगना ये बंद कर दें, तो उनके भी विकास के लिए सोचा जाना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ये फिजिकली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए सेपरेट कैटेगरी हैंडीकैप कोटा होता है, उसमें ऐड करना चाहिए। लेकिन उन जजों को कॉमन सेंस नहीं, आई कैन से फ्रॉम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वो अगर उन्हें कॉमन सेंस होता जजों को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, तो निश्चित तौर पर वो इनको ट्रांसजेंडर को ये फिजिकली हैंडीकैप की श्रेणी में डालते और उसका आरक्षण का कोटा 5%, 7% बढ़ा देते। अगर सवर्ण हिंदुओं का कोटा जो वेल ऑफ है, सवर्ण हिंदुओं का कोटा तुमने 10% एक झटके में दे दिया, तो किन्नर को ओबीसी में क्यों शामिल कर रहे हैं? अब ओबीसी और किन्नरों का झगड़ा करवाना है इन्होंने, और झगड़ा कराना इनकी फितरत है। ऐसे नहीं, ऐसे लड़ो हैं, उनसे कौन लड़ेगा? अभी ताली बजाने वाले उनसे कौन लड़ेगा? ये तो अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, मशीन का खेल है ये। जो रिजर्वेशन का आधार बना के या जो कोरोना का आधार बना के जो इलेक्शन को जो पोस्टपोन किया गया है, इलेक्शन को जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले थे उनको जो खत्म रद्द किया गया है फिलहाल, तो उसका मतलब यही है, इन्हें मालूम है कि वो वोट वहाँ पर होगी बैलेट से, और बैलेट से बीजेपी कभी जीत नहीं सकती, उसका असर 2024 में पड़ना है। इसलिए इनकी सारी शरारतें, सारी बदमाशियाँ हैं। ये भी थोड़ा सुना है कि जैसे किन्नरों की बात चल रही है, SC ST OBC 3 कैटेगरी हमारे यहाँ होती हैं, आप कह रहे हैं उनको जनरल में डाल दिया गया है OBC में। यानी कि सर सवाल ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ वो किन्नर पैदा हुआ या वो बन गया शौक में, उसकी एक अपनी इच्छा होगी, पर जिस माँ बाप से वो पैदा हुआ है कैटेगरी तो उस माँ बाप की ही आएगी, या अलग से विशेष भी दिया जाए कुछ? देखिए, किसी भी जो, जहाँ तक मैं हैंडीकैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, हैंडीकैप मतलब डिसेबल है, आपका हाथ नहीं चल रहा है, आपका पैर नहीं काम कर रहा, आपका आंख नहीं काम कर रही, मतलब आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, पूरी तरह से आदमी इंसान तो हैं लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उनके लिए कैटेगरी दे दी। इसी तरह से ये किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, किसी भी घर में पैदा हुए तो वो भी डिसेबल्ड हो गए। डिसेबल्ड तो
किसी भी SC ST OBC या अपर कास्ट में भी होते हैं ना। इनका समर्थन करते हैं और कोर्ट का विरोध कर रहे हैं आप। बिल्कुल कोर्ट का विरोध कर रहा हूँ। ये फैसला कॉमन सेंस से अलग हट के है। ये कॉमन सेंस वाला फैसला नहीं है। जब फिजिकली हैंडीकैप की कैटेगरी में बार बार कह रहा हूँ, फिजिकल हैंडीकैप की अलग से आपको कैटेगरी है, तो इनको किन्नर को ओबीसी में डालने का क्या मतलब है? इसका मतलब ओबीसी लड़ेंगे। पहले तो 52% को तुमने 27% दिया। इसमें सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि सरकार के बिना किसी मतलब इनके आदेश के या यूँ कहा जाए कि किसी बिना इशारे के कोर्ट भी जल्दी से बदलाव नहीं करता है। सर इशारा तो हुआ होगा। देखिए सरकार से जब कोर्ट में कोई रिट दाखिल होती है, चाहे PIL दाखिल होती है, तो पहले कोर्ट सरकार से जवाब मांगता है और सरकार से जवाब मांगता है और जवाब के साथ साथ इशारा भी मांगता है कि क्या करना है तुम्हें। हैं? कई बार खुद आके बुरा नहीं बनना, वही कोर्ट ने किया, जो भी किया हमने नहीं किया है। जैसे अब वो जो 2020 में जो दंगे हुए थे, दंगों की जो है, उसमें केजरीवाल का नाम आ गया और इसका अमित शाह का नाम आ गया, मास्टरमाइंड है। ये तो सारी के लिए जानी गई। लेकिन देखिए उसमें भी दलितों ने साथ दिया होता तो 3 दिन में दंगा खत्म नहीं होता। ये तो गुजरात से भी भयंकर करवाना था, इनको करना था। तो खैर हम लोग समझ चुके हैं इनकी बदमाशियाँ को। और मुझे इस बात जब ये OBC का आरक्षण में मतलब उनके आरक्षण पहले 52% को 27% दिया और 27% में अब किन्नर समाज भी उसमें घुसेड़ दिया। तो आप लगते हैं कि बैकवर्ड के ऊपर चोट पर चोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैकवर्ड भी ज़्यादा दिन तक इन सवर्ण हिंदुओं के हाथ का खिलौना बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सारी बदमाशी ये सबको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ बड़ा बदलाव होगा, नुकसान होगा। कुल मिलाकर ये भाई तेज सिंह साहब थे जो कि पूरी तरह से बता रहे थे कि भाई किस तरह से किन्नर समाज को नुकसान हुआ और इसका एहसास भी सरकार ने नहीं होने दिया कोर्ट का हाथ रखवा कर। क्योंकि कोर्ट का जब हाथ रखवा दिया जाता है तो ऐलान यह हो जाता है कि कोर्ट का सम्मान तो सभी को करना पड़ेगा। अब कोर्ट के सम्मान के चक्कर में कोई समाज फिर लुट गया और पिट गया और हो गया अपने प्लेटफॉर्म से गायब। अब देखना यह है कि सरकार इन लोगों को किस तरह से बताती है कि उन्होंने कोर्ट के दम से यानी कि तुमको इस तरह डुबो दिया है और आने वाले मुस्तकबिल के लिए किन्नर समाज कैसे आगे बढ़ेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।